कहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चाचा जी तो रुक ही नहीं रहे, निकल गए तो। अरे भाई ऐसे दौड़ दौड़ के तो हम चाचा जी को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अरे रिक्शा विक्शा देखते हैं। बैठो बैठो, ओए जीप यहाँ से गई। अरे उतरो मत, बैठो। अब यहाँ से जीप गई है, उसका पीछा करना है। चलो नहीं भाई साहब, मेरा टैक्सी बंद करने का टाइम हो गया, मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा है, मैं जा रहा अरे ऐसा मत बोलिए भाई साहब, मेरे बापूजी जीप चला रहे हैं। तो अरे वो सब मैं आपको रास्ते में समझाता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। प्लीज प्लीज भाई साहब आप उतरिए मत, चाहिए तो मैं आपको दुगना तिगुना भाड़ा दे दूंगा, प्लीज। आप कितना भी भाड़ा दे दो, मैं नहीं आऊंगा, मुझे लेट हो रहा है। अरे अरे भाई साहब, अरे ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। अगर अभी नहीं आओगे तो कल तुम्हारे बारे में मेरे अखबार में छप दूंगा। अच्छा छापो छापो, जरूर छापो, और साथ में मेरी फोटो भी छापना ताकि मैं फेमस हो जाऊं। देखिए भाई साहब प्लीज चलिए, क्या है हमारे चाचा जी शराब पीकर जीप चला रहे हैं। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई, शराब पी के नहीं, मतलब बापूजी ने शराब पी लेकिन गलती से पिए, वो भी पहली बार। देखिए उनको अगर कुछ हो गया तो जिंदगी भर मैं अपने आप को और आपको माफ नहीं करूंगा। अच्छा वो ठीक है, पर दरअसल भाई साहब बात ये है कि आज मैंने ना वाइफ के साथ में 31st मनाने जाना है, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। यार एक काम कर, गड्डी मैंने दे दे, मैं चला लूंगा। तू अपनी फैमिली के साथ जाके 31 दिसंबर फर्स्ट क्लास मना। वो ऐसे कैसे देता? मैं आप लोगों किसी को जानता नहीं, ऐसे कैसे टैक्सी दे दूं मैं? वो कमाल कर रहे यार, एक सदाजी हो गए, सदाजी से पहचान पूछ रहा। वो वैसे केड़ा पिंड? अमृतसर। ओ तेरी, ओ मैं भी अमृतसर यार, कमाल। अमृतसर कितने? गोलहट्टी। ओ मैं गोलहट्टी दे नाल रामबाग उतरी। रामबाग? और रामबाग तो मेरी बंतो मौसी रहती है। ओ बंतो मौसी, ओ जिन्हां दा नाम जोगिंदर कौर है, उन्हां दे दो बेटे ने, महेंद्र पाल सिंह और अमरजीत सिंह होई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ तेरी यार कमाल कर देता, अजी ते कट्टे स्कूल ही पढ़िया। ओ जी ठीक है जी, गड्डी ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, कोई नहीं, संभाल के ले जाओ बस। अरे ओ यार तेरा नंबर दे दे मैनू। MH02। ओए ए नंबर नहीं, और तेरा मोबाइल नंबर याद। 9820। ठीक है वीरे, और मैं तेन फोन कर दूंगा, और फोन करके फिर गड्डी पहुंचा दूंगा। ओ ठीक है, चंगा भाई, सत श्री अकाल। थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। चलो चलो चलो। हाँ ए मम्मी हैप्पी न्यू बापूजी, बापूजी रुकिए। बापूजी रुकिए। हैप्पी न्यू ईयर। बापूजी रुकिए। अरे 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 जेठालाल, ये क्या कर रहे हो? ऐसे चलती गाड़ी के बाहर मत निकलो, किसी को लग जाएगा। मतलब तुम्हें लग जाएगी, उसे बोलो ना अब अंदर आने के लिए। जेठालाल जेठालाल अंदर आ जाओ भाई, चोट लग सकती है, अंदर आ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पता नहीं कौन सी घड़ी हम लोगों ने सार्टी वाली पार्टी करने का नक्की किया। हैप्पी न्यू ईयर। बापूजी रुको। ले 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 बापूजी रुकिए। चाचा जी, ए बाबू, चाचा जी पीछे रह गए। उन्होंने ब्रेक मार दी। हाँ तो पीछे ले, पीछे पीछे, तो तू पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे रह गए। बाबू चाचा, बापूजी रुको।
चाचा जी को जीप चलानी आती है? चला तो रहे हैं। अरे चला रहे वो तो मुझे भी नजर आ रहा है यार भाई, लेकिन पहले कभी चलाते हुए देखा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, उनको जीप, टेम्पो, ट्रक, ट्रैक्टर सब चलाना आता है। गांव में सब चलाते थे। हाँ बापूजी कहाँ गए? वो चाचा जी तो आगे निकल गए। अरे तू क्यों स्लो चला रहा है भाई, भगा। और जेठापला बहुत भगा रहा हूँ, पर ये गड्डी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही है। और मैंने लगता है उसे शायद स्पीड कैप लगा रखा है। अरे इसका फोन है भाई। बबीता जी का फोन। हाँ बोलिए बबीता जी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं बोलिए बोलिए। वो एक्चुअली अय्यर का फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपको फोन कर लूं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। पार्टी कैसे चल रही है आप लोगों की? पार्टी तो बहुत एकदम मजेदार जबरदस्त चल रही है, बस आपको सब लोग मिस कर रहे हैं। पर म्यूजिक की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट। बबीता जी का फोन बोल रही है म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम है तो ऑन करना। अरे कार में कहाँ टेप है? मैं तो साहब टेप नहीं है तो कहाँ से ऑन करूँ यार? गाने को हेलो, मैं जरा बाहर आया था ना, तो अभी आ रही आवाज म्यूजिक की। हाँ, बहुत आवाज आ रही है। लगता है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है बबीता जी। हेलो, मैं बाद में अय्यर भाई को बोलता हूँ आपको फोन करने के लिए, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू। ओके बबीता जी। हेलो, रख दिया लगता। हो गया, रख दिया। अरे भाई, ये गुब्बारा कितने का लिया? 25 रुपए का एक। बस 25 रुपए का एक। ठीक है, सब दे लो। हाँ। ला। हैप्पी न्यू ईयर। पैसे? और पीछे टैक्सी में मेरा बेटा बबलू आ रहा है, वो पैसे देगा। रुको। अरे क्या भाई, बीच में क्यों आ रहे हो? अरे अभी जीप में जो चाचा जी गए ना, उन्होंने मेरे सारे फुग्गे उड़ा दिए। और जब पैसे मांगे तो कहा कि पीछे गाड़ी में मेरा बेटा बबलू आ रहा है, वो पैसे देगा। आप में से बबलू भाई कौन है? ये बबलू भाई। कितना हुआ? 1000। 1000 रुपए? हाँ, 40 फुग्गे थे, 25 रुपए का एक, 1000 हो गए ना। एक मिनट जेठालाल, पैसे मत देना। 25 रुपए का एक गुब्बारा? अरे क्या भरा क्या है गुब्बारे में? अरे भाई जो भी भरा हो छोड़ना है अभी। बापू जी के ऊपर से हजारों गुब्बारे कुर्बान है भाई। ये ले भाई, ये ले। चलो हैप्पी न्यू ईयर बबलू भाई। चल अबे, हैप्पी न्यू ईयर अबे। जेठालाल, आप फोन मत उठाना। अरे लेकिन बबीता जी का फोन नहीं है, दया का फोन है। फिर उठाओ। क्या उठाओ? उसने कुछ मुझे उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? तो मेरे मत उठाओ। आपने बोल दिया मत उठाओ, बाद में मुझे पूछा कि फोन क्यों नहीं उठाया, तो क्या जवाब दूंगा? तो उठाओ। तो वही तो कर रहा था। हाँ, करो ना भाई जेठालाल। शांति रखो ना यार। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, आपने आइसक्रीम ले ली? हाँ बस ले रहे। अच्छा तो सुनिए, हम महिला मंडल है ना, उनके लिए आप राजभोग और केसर पिस्ता वाला आइसक्रीम लेना, और टप्पू सेना है ना, उसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेना, और बाकी सब लोगों के लिए आपको जो भी पसंद हो ना वो लेना। हाँ ठीक है, ओके चल। अच्छा सुनिए ना, आप कितनी देर में आएंगे? बापूजी के मिलते ही भाई। क्या? बापूजी के पसंद की आइसक्रीम मिलते ही आ रहा हूँ मैं जल्दी। वैसे बापूजी को चीकू आइसक्रीम बहुत पसंद है, वही लाना। हाँ ठीक है। और जल्दी आना, मेरे सफेद बर्फ के गोले। सफेद बर्फ के गोले? माँ ने आपका नया नाम रखा है। तो फोन रख अभी। बच गया, उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं पूछा। अरे लेकिन जेठालाल, दया भाभी का फिर से फोन आ सकता है। तुम एक काम करो, अपना फोन स्विच ऑफ कर दो।
मैं तो कहता हूँ सब अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दो। अरे क्या पोपटलाल, एक साथ सबके वो स्विच ऑफ करेंगे तो उनको शक हो जाएगा, सब हमें ढूंढने के लिए निकल जाएंगे बाहर। फिर चिंता हो सकती है, उन लोगों को चिंता हो सकती है। हाँ। एक काम करते, फोन को चालू रखते और चाचा जी को ढूंढते। दिखाई दे रहे बाबूजी कहीं? नहीं, नजर नहीं आ रहे। जरा वो वहाँ रुका गाड़ी, वो पाव भाजी वाले को पूछते। अरे भाई साहब, आपने एक लाल टोपी वाले चाचा जी को जीप चलाते यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ, अभी एक जीप किशोर गई। यार ये तो बहुत सुनसान रास्ता है, चाचा जी इतने कितने चले गए? अरे बाप रे, वो बेचारे होश में नहीं है ना, दिशाहीन हो गए, कहीं भी गाड़ी चला रहे। सुनसान रास्ता है जेठालाल। अब गाड़ी गई कहाँ? बापूजी कहाँ गए? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हे भगवान, बापूजी को बचा लेना, उनको कुछ होने मत देना प्लीज। चाचा जी किस रास्ते पे निकल पड़े भाई? ये क्या? ये तो डेड एंड आ गया। हाँ, आगे तो रास्ता ही बंद है। पर चाचा जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, जीप भी कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे चाचा जी, चाचा जी, है कहीं? बापूजी कहाँ चले गए? चाचा जी, हे भगवान, अब बापूजी को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए, तो मैं नंगे पांव चल के आपके मंदिर तक आऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। चाचा जी, जल्दी, सॉरी। बैठ गए सारे। जल्दी। पीछे देखो। थोड़ी बस। ले। चाचा जी, वो रे चाचा जी। मिल गए। अरे खड़े क्यों? नाचो, सब लोग नाचो, नया साल आने वाला है, 3015। बापूजी रुको। चाचा जी। सॉरी। बापूजी रुकिए, बापूजी। हैप्पी न्यू ईयर। रोक। क्या नाम है तेरा? रम पीकर बाइक चलाता है? तुझे पता नहीं शराब पीकर बाइक चलाना अपराध है? नहीं, मैंने बोला मेरा नाम रमन है। सुरवे, केस बनाओ। सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाना। हमारे महान देश को ऐसे जाहिल लोग ही गंदा करते हैं। अरे क्या रे? मुझे जानते हो मैं कौन? इंस्पेक्टर। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे ना तभी। तेरा हेलमेट किधर है? सब वो घर पे भूल गया था, वो लेने जा रहा हूँ। सुरवे, दूसरा केस बनाओ। बिना हेलमेट की ड्राइविंग। अरे अब बोलो क्या पिया है? सब कुछ भी तो नहीं, वो दवा। ओ, अभी दवा का दवा और दारू का दारू हो जाएगा। सुरवे। यस सर। सावन, मशीन दे। हुक मार। हुक मारता है कि सर बहुत पिया है। ओ, सुरवे, तीसरा केस बनाओ। अरे ड्रिंक एंड ड्राइव का। ले जाओ इसे अंदर। एक मिनट साहब, मैं यहाँ के नेताजी का राइट हैंड हूँ। अच्छा, अभी आपकी उनसे बात करवाता हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। ना मैं शराब पीने वाले से बात करता हूँ, ना उनके मालिक से। और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से मुझे सख्त नफरत है। आज अगर मेरे बाबूजी भी शराब पीकर गाड़ी चलाते तो उनको भी अंदर कर देता। भले ही जेल से छूटने के बाद मुझे 2-4 डंडे मारते। ले जाओ इसको। चले चल बाइक गिरे। चल जल्दी चल। साहब छोड़ दो ना। अरे चल इसके बैठ चल क्या है इसका? चलो। चाचा जी, ले छोड़ी ले। हाँ, ले रहा हूँ। अरे आगे तो पुलिस की नाकाबंदी है।
चाचा जी उधर ही जा रहे हैं। अरे बाप रे, और बापूजी शराब पी के जीप चला रहे, पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं। बिना मतलब हमारी वजह से बापूजी को जेल हो जाएगी। जेठालाल जेठालाल बिल्कुल चिंता मत करो, रो मत, हम सब साथ हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्रकार पोपटलाल आप लोगों के साथ है, मैं सिचुएशन संभाल लूंगा। बचा लो भगवान, बापूजी को बचा लो। बापूजी रुक जाओ, रुक जाओ बापूजी। अरे आलू पांडे। चाचा जी आलू पांडे नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे बोलिए। ओके। आप जीप में? क्या? और आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी है? क्या नहीं पहने? अरे वो बेल्ट होता है ना, सीट बेल्ट, वो बेल्ट? अरे इतना बड़ा बेल्ट तो पहने, वो भी सोनेरी। देखो चाचा जी पैंट का बेल्ट नहीं, सीट का बेल्ट। आपने सीट का बेल्ट क्यों नहीं पहना? सीट का बेल्ट मैं क्यों पहनूं? मैं और किसी का बेल्ट नहीं पहनता। चाचा जी अब आप नीचे उतरिए। एक बुजुर्ग आदमी को नीचे उतारेगा? चाचा जी अब इस हालत में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, उस बड़ी गाड़ी में बैठेंगे आप। मेरे को बड़ी गाड़ी में नहीं बैठना है। थैंक यू बेटा, मैं ठीक हूँ। चाचा जी आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? टिलिंग टिंग टिलिंग टिलिंग टिंग। सुरवे। हाँ सर। चाचा जी ने बहुत पी रखी है, न जुबान पर कंट्रोल है न दिमाग पर। गा रहे हैं बच्चन साहब का गाना और डांस कर रहे हैं ऋतिक रोशन का। बराबर सर। इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। चाचा जी आपको हमको लॉकअप में डालना पड़ेगा। क्या पूछ रहे हैं? क्यों? हद हो गई। चालू जी, पांडे जी। हाँ? ए बबलू, आ गया मेरा बबलू। बबलू। अरे बबलू, बबलू आ गया। आओ जेठालाल आओ। ये तुम्हारे पिताजी है ना? जी। इन्होंने बहुत शराब पी रखी है। किसने पिया? चाचा जी कौन है वो शराबी? ए भाई, तुम्हारे घर में माँ बाप भाई बहन चाचा चाची को नहीं है? सब है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं घर पे। फिर भी पीते हो? अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? तुमने अपने परिवार के साथ धोखा किया है। आलू पांडे, गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार तो आपको करना पड़ेगा चाचा जी। नहीं नहीं, चलो जी, पांडे जी प्लीज बापू जी को गिरफ्तार मत कीजिए प्लीज। गिरफ्तार तो आपको करना पड़ेगा चाचा जी। क्या? मैंने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा। सुरवे मशीन लाना। यस सर। अभी इसमें फूंक मारिए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज चलो जी, पांडे जी बापू जी को इसमें फूंक मत मरवाइए। अरे क्या फूंक मत मरवाइए? शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, फूंक नहीं मरवाऊंगा तो गिरफ्तार कैसे करूंगा? बात करते हैं, फूंक मारो चाचा जी। देखिए चालू जी, पांडे जी मैं मानता हूँ कि बापू जी ने शराब पी है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं पी है, गलती से पी है। हाँ वो दरअसल हमने देखिए चालू जी, पांडे जी प्लीज आप बापू जी को गिरफ्तार मत कीजिए। आप जितना मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। जितना मांगूंगा उतना देने को तैयार हो? मतलब रिश्वत देता है चालू पांडे को? नहीं, रिश्वत नहीं, जमानत। जमानत की बात कर रहा था मैं, जमानत। अरे बापूजी तो कानून की बहुत इज्जत करते हैं। बचपन से उन्होंने हमको भी यही सीख दी है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए कभी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। सीख तो बड़ी अच्छी दी है चाचा जी ने, हाँ। पर खुद उसका पालन नहीं करते। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब,
वो तो कानून का बहुत पालन करते हैं। और असल में आज भी जो आप देख रहे हैं ना नशे में, ये जब चाचा जी पी रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो जिस चीज को पी रहे हैं वो शराब है। अच्छा, हाँ। अरे भाई शराब पिए उसके लिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं इसीलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। जाओ, जाकर पहले उसे गिरफ्तार करो जो शराब बनाता है। जाकर पहले उस कांच वाले को गिरफ्तार करो जो शराब की बोतल बनाता है। जाओ, जाकर पहले उसे गिरफ्तार करो जो शराब की बोतल का ढक्कन बनाता है। समझा? ढक्कन ढक्कन। नहीं, मुझे कह रहे ढक्कन, मुझे कह रहे वो। चाचा जी पोपटलाल को भी हमेशा डिब्बा ऐसा कहते हैं। मुझे डिब्बा बोलते हो, कभी ऐसे बोलते हैं डिब्बे। और आत्माराम को भी भिंडी मांझोड़ कहते हैं। हाँ इंस्पेक्टर पांडे जी माफ करा, चुकी झाली। हाँ चुकी जाली माफ। काय चुकी झाली, हाँ? काय चुकी झाली, काय चुकी झाली, हाँ? काय चुकी झाली? कायदा सबके लिए एक समान है, चाहे वो फिर वो छोटा गुनाह करने वाला हो या बड़ा गुनाह करने वाला, चाहे वो जानकर किया हो या अनजाने में। सुरवे, चाचा जी को गिरफ्तार करो। नहीं, देखिए, चलो जी पांडे जी। जेठालाल, एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, मैं आपसे कह रहा हूं कि चाचा जी को आप जाने दीजिए। ये शरीफ और नेक इंसान है। ओ गोल्डन क्रो, अब एक शब्द भी आगे बोला ना तो चाचा जी के साथ तुमको भी अंदर डालूंगा। चल। I got it. It's okay. नहीं मान रहे। सुरवे, खड़े क्या हो? डालो चाचा जी को अंदर। मुझे पकड़ सका तो पकड़ लो। अरे टाटा बाय बाय। क्या जल्दी जेठालाल, जेठालाल, चाचा जी ने अच्छा नहीं किया है। सॉरी, तो आप बापूजी के बदले मुझे पकड़ लीजिए। जेठालाल, तुमने शराब पी के गाड़ी चलाई? नहीं। तो फिर तुमको कैसे पकड़ूं? बराबर, जाने दो। अरे क्या जाने दो? जेठालाल, सुरवे, जीप निकालो, जीप। चिंता मत करो जेठालाल। अरे कैसे चिंता ना करो मेहता साहब। हाँ बात सही है, लेकिन मिल जाएंगे चाचा जी, मिल जाएंगे। अरे दया का फिर से फोन उठाओ। क्या उठा लो? उससे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछने का जवाब दूंगा। तो मत उठाओ। अरे क्या मत उठाओ, उठाना तो पड़ेगा ना। तो उठाओ। हाँ बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा कहाँ हो? आइसक्रीम लेने में कितनी देर? दया वो क्या कि वो आज पता नहीं सब लोग टूट पड़े आइसक्रीम खरीदने के लिए, तो यहाँ बहुत गिरदी है, थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ बहुत भीड़ है। आजा, वापस आजा। हेलो टप्पू के पापा, 11:30 बज गए हैं, सिर्फ आधा घंटा बाकी है विश यू हैप्पी न्यू ईयर में। हमें आइसक्रीम नहीं चाहिए, आप बस जल्दी से वापस आ जाओ। पक्का आइसक्रीम नहीं चाहिए? हाँ, पक्का नहीं चाहिए आइसक्रीम। टप्पू के पापा, आधे घंटे के बाद नया साल आ जाएगा और आपके बगैर नया साल मनाने का मजा नहीं आएगा। बस आप सब लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो हम 12 बजने से पहले सब लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है? हाँ, जल्दी आना है। ओके। क्या कहा? वो लोग आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं वो लोग, मैंने कहा उनको। चलो बोल तो दिया, 12 बजे से पहले हम सब पहुंच जाएंगे, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? बापूजी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कमाल है, साल के आखिरी दिन में ये हाल है, पता नहीं नए साल की शुरुआत कैसे होने वाली है। चुप बोलो भाई, चुप बोलो। अरे पर चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी, वो रे चाचा जी, मिल गए। पक्का सॉरी, ये तो चाचा ऊपर जाती नहीं है।
जी, वो चाचा जी तो अपने गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं यार। अरे जा रहे हैं क्या? वो तो सोसाइटी में घुस गए। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रोको। अरे नाचो सब लोग नाचो। अरे हैप्पी न्यू ईयर। बाबूजी रोशन की जीप में कैसे आए? अरे सब लोग नाचो। अरे सब लोग इतने शांत क्यों खड़े हो? चाचा जी। अरे नाचो नाचो। अरे 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 सब लोग नाचो। धमाल करो। अरे दादाजी, अरे सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? नाचो। चाचा जी, स्टेज पे चाचा जी। अरे 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 म्यूजिक चालू करो रे। अरे 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 कौन चालू करो? दादाजी शांत अरे नया साल आने वाला है 3015। मेलो मेलो, लगता है हमारा भंडा फोड़ने वाले हैं। अरे भिड़े फोड़ने वाले क्या है? जिस तरह स्टेज पे खड़े देखो लगता है भांडा फोड़ दिया है। अरे अरे म्यूजिक चालू करो रे। लगता है खुफिया पार्टी की वजह से हमारा आने वाला साल ही नहीं, हमारा ये बहू भी बिगड़ने वाला है। बहू? बहू नहीं, भव ये जन्म। जैसे ही हमारी बीवियों को हमारी खुफिया पार्टी के बारे में पता चलेगा, वो हमें छोड़ के चली जाएगी, तो हमारा यह बहू ये जन्म बिगड़ेगा ही ना। हाँ जेठाप्रा, ये तो हम सबके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। बोतल से एक बूंद नहीं पी और हम सबको इतनी बड़ी सजा। दादाजी क्या हो गया आपको? अरे अरे जेठिया, अरे खड़ा मत रहे, नाच नाच। मैं जेठिया? अरे नाच। बाबूजी अब ठीक है ना? अरे झांको राकेश साईया, मार सके न कोई, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे सब लोग खड़े मत रहो, नाचो नाचो। अरे यार म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? चालू करो, नाचो सब लोग नाचो। अरे नया साल आने वाला है 3015। दादाजी, दादाजी क्या हो गया आपको? अब ठीक तो है ना? चाचा जी ऑल राइट नहीं, फुल टाइट लग रहे हैं। अरे ए बबलू, ए बबलू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सब लोग नाचो नाचो। ये मजा आ रहा है, नाच बबलू। बघितलं बघितलं, चला चला चला। दादाजी अरे जैसे नाच ले। दादाजी अरे नया साल आने वाला है 3015। टप्पू के पापा क्या है ये सब? अरे नाचो सब लोग नाचो। चाचा जी देखिए, प्लीज आप नीचे आ जाइए। समझिए चाचा जी, प्लीज नीचे आ जाइए। हाँ हाँ प्लीज। क्यों? ये गाना पसंद नहीं है? हाँ तो ठीक है, दूसरा गाता हूँ। पीले पीले अमर भीड़े, पीले पीले अमर डिब्बे, पीले पीले। टप्पू के पापा आप तो कह रहे थे कि बापूजी आइसक्रीम लेने गए हैं, तो ये क्या हो गया है बापूजी को? और इतनी दुखबू क्यों आ रही है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? एक मिनट, हंस कहाँ है? हाँ अरे डॉक्टर हाथी किधर है? पोपटलाल के घर से हम लोग जब चाचा जी के पीछे भागे थे, मेरा मतलब है चाचा जी के साथ निकले थे आइसक्रीम लाने के लिए, तो डॉक्टर हाथी हमारे साथ ही थे ना? मालूम नहीं। अरे लेकिन हाथी भाई हमारे साथ टैक्सी में भी कहाँ थे? नहीं थे। क्या? हंस कहाँ है तो फिर? अरे बाप रे, तो हाथी भाई कहाँ रह गए?
हाथी खो गया, हाथी खो गया। वो हाथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ हाथी रे। आप लोग प्लीज बताइए ना हंस कहाँ है? बोलिए ना कुछ तो, हंस कहाँ है? एक मिनट। हाथी भाई कहीं पोपटलाल के घर पे तो नहीं रह गए? याद करो उस वक्त वो नहीं कुछ नहीं कोमल भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख के आता हूँ। यही नहीं होंगे, देखता हूँ। हाथी भाई, अरे हाथी भाई इधर है। पापा 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 क्या हुआ पापा? कौन? हंस यहाँ क्यों सो रहे हैं? मुझे गोली की वजह से। गोली? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। तो नहीं, मेरे को लगता है कि डॉक्टर आदि 2 माला ऊपर चढ़े और 2 माला नीचे चढ़े ना, तो उधर क्या है, वो थक गए और यहाँ पर सो गए। हंस उठो ना। अरे पापा हंस! एक मिनट मम्मी, मैं उठा दूं। पापा पापा। हाथी भाई पानी लेने गया होगा। पापा 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 मंचूरियन, पापा मंचूरियन, पापा ड्राई मंचूरियन। पापा उठ गए। पापा उठो पापा। मैं यहाँ क्यों सोया हूँ? वही तो मैं पूछ रही हूँ, हंस तुम यहाँ क्यों सोए हो? हाँ मिल गया सबको, हाथी मिल गया सबको, हाथी मिल गया। ओ मिलने दे टिंग टिंग, ओ मिलने दे टिंग टिंग, ओ मिल गया टिंग। तारक, आप सच सच बताइए कि ये सब क्या हो रहा है? तारक, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ये सब क्या हो रहा है? अंजलि बाबा, ये कोई गाड़ी लगा, अब जाऊंगा कैसे? ये तरीका है गाड़ी लगाने? हाँ? ओ टप्पू के पापा, पुलिस भाई यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं बताता हूँ। मैं चंपक चाचा को गिरफ्तार करने आया हूं। अरेस्ट हो गए? अरे बाप रे। मैं चंपक चाचा को गिरफ्तार करने आया हूं। क्या कह रहे हैं? क्या किया बापूजी ने? हाँ। नहीं, मैं मेरे दादाजी को नहीं ले जाने दूंगा। चलो जी, पांडे जी प्लीज बापूजी को छोड़ दीजिए। हमारे दादाजी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। देखो बच्चों, हम यहाँ चोर पुलिस खेलने नहीं आए हैं। मैं सचमुच का पुलिस हूँ। ये देखो, मुंबई पुलिस का टैग देखा? पांडे जी, पर चाचा जी क्यों? प्लीज बताइए तो सही, बापूजी ने क्या किया है? हाँ।
सॉरी टू से इन्होंने शराब पी है। और इतना ही नहीं, इन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाई है और पुलिस को चकमा देकर भागे हैं। टप्पू के पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस भाई जो कह रहे हैं वो सच है? प्लीज बताइए ये सब क्या हो रहा है? अगर आप नहीं बताएंगे ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद चली जाऊंगी। हे भगवान, दया अहमदाबाद चली गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ तारक, इस बार मैं भी मायके चली जाऊंगी और अब कितना भी मनाएंगे मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी। बताइए सच सच। अरे बाप रे, अंजलि चली गई तो मेरी हालत भी पोपटलाल जैसी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। रोशन, मैं भी मम्मी डैडी के घर चली जाऊंगी। ओ तेरी, रोशन डार्लिंग चली गई तो मेरा और गोकी पुत्र का कौन ख्याल रखेगा? ओ वाहिगुरु, मेर कर, बचा ले रब्बा। हंस, मैं भी मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, कोमल चली गई तो मेरी जिंदगी सुनी सुनी हो जाएगी। ये तो गलत बात हो जाएगी। तुम्ही काय बघताय? मैं भी जाने वाली हूँ। अरे देवा, माधवी गेली तर माझं कसं होणार? माधवी के बगैर मैं कैसे रहूंगा? बबीता जी का फोन। अयर भाई, आप अपना फोन चालू करो ना, बबीता जी बार बार मुझे फोन कर रहे हैं अयर भाई के साथ बात करने के लिए। लो बात करो। अबे मैं बबीता को क्या बोलेगा? लाइए, मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं ले ले। लाइए, अरे मुझे देखो। दीजिए तो सही। हेलो, अरे दया भाभी, कैसी चल रही पार्टी वहाँ पे? बबीता जी, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हुई है? मतलब? हुआ यूं, आप अय्यर को जरा फोन दीजिए ना प्लीज। हाँ, एक मिनट। अय्यर भाई, बबीता जी को आपसे बात करनी है। लीजिए, बबीता जी से बात कीजिए। हाँ, बबीता। अय्यर, दिस इज रिडिक्यूलस। चाचा जी ने शराब कैसे पी ली? सच सच बोलो, वहाँ पे क्या चल रहा है? अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया ना तो मैं वापस ही नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें कह देती हूँ। नहीं बबीता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट। बस, मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी है। दैट्स इट। बबीता, टप्पू के पापा, आप मुझे सच सच बता रहे हैं कि मैं अभी के अभी अहमदाबाद चली जाऊं? नहीं नहीं दया, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। दरअसल हम सब ने पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। वो तो हमें भी पता है। नहीं, ये पार्टी नहीं, हमारी खुफिया पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। खुफिया पार्टी? हाँ जी, वो हमने आप सबसे छुपाकर शाटी वाली पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। सॉरी रोशन। देखो रोशन, हाँ, मतलब प्लान ऐसा था कि एक पार्टी यहाँ सोसाइटी में चलेगी और पोपटलाल के घर पे हमारी खुफिया पार्टी चलेगी। और फिर आप लोगों को पता न चले कि चाचा जी ने पी लिए, इसलिए हम लोगों ने चाचा जी को पोपटलाल के घर में ही छिपाने का प्लान बनाया। और जब चाचा जी भाग रहे थे और चाचा जी को रोकने के लिए हम सब पीछे भाग रहे थे तो आप लोगों ने रोक लिया हमें और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उस वक्त कोई बहाना समझ में नहीं आया तो आइसक्रीम वाला बहाना बना दिया। पुलिस यहाँ इसलिए आई है कि चाचा जी ने
शराब भी पी, शराब पी के गाड़ी भी चलाई और नाकाबंदी भी तोड़ी, पुलिस को चकमा देके भाग गए। वाह, टप्पू के पापा, ये आप लोगों ने क्या किया? अपना शौक पूरा करने के लिए अपने बापूजी को मुसीबत में डाल दिया। सो बैड तारक, वेरी बैड। आप सब ने हम सबका भरोसा तोड़ा है, और मैं तो कहती हूँ सिर्फ भरोसा नहीं, हम सबका दिल तोड़ा है इस बार, है ना? सोसाइटी में इतनी मजेदार पार्टी हो रही थी, तो तुम लोगों को खुफिया पार्टी करने की क्या जरूरत थी? तो एकदम सही कहा रोशन भाभी। देखिए तो क्या सोच हो गई है इन लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए तारक, आप शादी के बिना पार्टी नहीं कर सकते? हाँ? नाइट का है, हर 31st को ड्रिंक करना जरूरी है? कि यही हमारी संस्कृति है? दिस इज रियली डिस्गस्टिंग हंस। आज तुम लोगों की वजह से चाचा जी की यह हालत हुई है। ये बहुत बड़ा गुनाह किया है आप लोगों ने। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? आप सब हमारे आदर्श हो, आप लोग ऐसा करोगे तो हम क्या सीखेंगे? पापा, आज के बाद मैं आपसे कभी भी खाना शेयर नहीं करूंगा। वेरी गुड बेबी। तुसी की कितना पापा, पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। देखिए देखिए इन बच्चों को देखिए। सॉरी बच्चों, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी। देखिए, आप लोग हमको जो भी सजा देंगे ना, हमको मंजूर है। आप लोगों को जो सजा देना है इन लोगों को दीजिए, लेकिन मुझे चाचा जी को सजा देनी होगी। अरेस्ट हिम। नहीं, चलो जी, पांडे जी, प्लीज, पप्पू जी को छोड़ दीजिए, मुझे ले चाहिए, सारी गलती मेरी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। दरअसल ये खुफिया पार्टी की सारी तैयारी मैंने की थी। ओ नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, ये शादी वाली पार्टी करने का आइडिया वो तो मेरा था। अब मुझे भी गिरफ्तार कीजिए जी। देखिए पांडे जी, मैंने अपने घर पे खुफिया पार्टी करने की इजाजत दी, इसलिए आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मेरा भी है, मेरे को भी अरेस्ट कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी मैंने इस आइडिया को सपोर्ट किया, इसलिए आप मुझे लेके जाइए, मुझे। हाँ, ले जाइए इनको तो। पांडे जी, मुझे भी ले चलिए। मैंने भी अपनी बीवी और बच्चे का दिल दुखाया है, उनका विश्वास तोड़ा है। ले जाइए इनको। हम सबको ले जाए, बस बापूजी को छोड़ दीजिए। सब आ गए? देखो, जिसने गुनाह किया उसे ही सजा मिलेगी। अरेस्ट चाचा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, टप्पू सेना दादाजी को जेल में नहीं ले जाने देगी। हाँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दादाजी कुछ भी कर सकते, लेकिन शराब को तो छू भी नहीं सकते, गलती से भी नहीं। एकदम सही कहा तूने टप्पू बेटा। चाचा जी, पांडे बेटा, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे किसी ने नहीं पहचाना, सिर्फ मेरे दोस्त, मेरे पोते टप्पू ने मुझे पहचान लिया। आओ तो लड़का। दादाजी, मैं तो डर ही गया। तुम सब लोग यही सोच रहे हो ना कि ये सब क्या है? हाँ। तो सुनो, तुम लोगों की साल्टी वाली पार्टी के बारे में रोशन बेटी को पता चल गया था। रोशन तेनू कैसे पता चल गया? जब तुम तुम्हारे दोस्त के साथ खुफिया पार्टी की बात कर रहे थे ना, हाँ? वो सब बातें मैंने सुन ली थी। हम सारे दोस्त मिलके तो अपनी खुफिया शादी वाली पार्टी करने वाले हैं। माय रोशन डार्लिंग को कैसे पता चलेगा भाई? और वैसे भी माय डार्लिंग रोशन बड़ी भोली है। वो नीचे सोसाइटी में सबके साथ पार्टी एंजॉय करेगी, और हम सारे यार पप्पू के घर में अपनी खास शादी वाली पार्टी एंजॉय करेंगे।
मैनू नहीं पता। ये उत्साही देखा कितनी जोर से बात करता है तू फोन पे। रोशन तो अंदर थी यार। और फिर ये बात रोशन बेटी ने महिला मंडल को बताई और फिर मुझे बताई। अच्छा, तो ये बात है। उन सबको साल्टी वाली पार्टी करनी है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि खुद कान पकड़कर कहेंगे कि आज के बाद साल्टी वाली पार्टी कभी नहीं करेंगे। जी मैं सिर्फ अभी नहीं कर रहा था, मैंने पी नहीं। वाह। चाचा जी वो बोतल में जो शराब पड़ी थी वो कितने गई? वो मैंने बाथरूम में बहा दी थी। चाचा जी वो पूरे 5000 की बोतल ले आई थी। બહુ સોજ્જું થયું કે તે પેટમાં નહીં ગયું। करेक्ट। आप अगर शेर हो ना तो चाचा जी सवा शेर है। हम लोगों को ये प्लानिंग पहले से ही पता था और तुम लोगों को जितना टेंशन हो रहा था ना हम लोगों को उतना ही मजा आ रहा था। कोमल, आप सब यहाँ इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे ना, तब आप सबकी बीवियां निश्चिंत होकर यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रही थी, समझे? और यहाँ बैठकर बार बार आपको परेशान करने के लिए हम फन पर फन कर रहे थे और बबीता जी को भी हमने ही कहा था फन करने के लिए। बीच में लाइट चली गई थी, वो भी हमारे प्लान के मुताबिक ही थी। लो भिड़े, देखो फिर। वाह माधवी, वाह वाह चाचा जी। तो चालू जी, पांडे जी, अभी आप बापूजी को छोड़ देंगे क्या गिरफ्तार करेंगे? अरे जब इन्होंने शराब पी ही नहीं है तो इनको क्यों पकड़ेंगे? हाँ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आपकी। हाथ मिलाइए। बिना शराब पिए आपने क्या एक्टिंग की कि हम भी चकमा खा गए? माफ करना पांडे बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। अरे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहता था। मैं तो खाली इन सब लोगों को सबक सिखाना चाहता था। एक बात तो कहनी पड़ेगी, एक गोकुल धाम सोसाइटी है गजब की चीज। पुलिस आप लोगों को सबक सिखाए, इसके पहले आप लोग आपस में अंदर एक दूसरे को सबक सिखा लेते हैं। मैं तो कहता हूं चाचा जी, इस देश का हर बुजुर्ग आपके जैसा होना चाहिए। इन लोगों को तो आपने सबक सिखा दिया है, लेकिन इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। उन लोगों को सबक सिखाना बाकी। चलता हूं। चालू जी, पंडित जी, थैंक यू, अपने बापूजी को माफ कर दिया, थैंक यू। बहुत नसीब वाले हो जेठालाल कि तुम्हें चाचा जी जैसे पिताजी मिले हैं। सैल्यूट यू चाचा जी। एनीहाउ गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अरे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, चलो चलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अरे थैंक, चलो एंजॉय। Don't drink and drive. सर मैं पानी पी रहा था। I'm sorry. Come on, move. एक बात कहूँ चाचा जी, जो कुछ भी हुआ लेकिन हुआ बहुत अच्छे के लिए। हाँ, आज हम लोग अपने घर वालों की नजरों में गिरते गिरते बचे हैं। सही बात है। लेकिन हर बार ऐसी माफी नहीं मिलेगी। अगली बार अगर पार्टी शार्टी की बात की ना तो हम लोग सच में मायके चले जाएंगे। नहीं। फिर रहना अकेले और घर के सारे काम भी करना अकेले। दया ऐसे चैलेंज मत दे, कच्ची मारू हूँ, कर लूंगा सारे काम अकेले। क्या? मजाक कर रहा हूँ बापूजी। हम थोड़े कर सकते हैं घर के सारे काम। अरे तुम सब तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे बगैर घर थोड़ी चल सकते हैं। सही बात है। अरे लेकिन मेरी तो लक्ष्मी आते आते रह गई ना।
चाचा जी, आप ही रिश्ता लाए थे और आप ही ने तोड़ दिया। जब आपने सच में पी ही नहीं थी तो फिर ऐसा क्यों किया? डिब्बे, वो फोन शादी के लिए नहीं आया था। मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तेरी शादी के लिए फोन आने वाला है। लेकिन चाचा जी, आपके इस एक्टिंग में मेरा नुकसान तो हुआ है ना। आपने मेरा चेक फाड़ दिया। ओगो भाई हो? हाँ, वो उस वक्त थोड़ा ज्यादा अभिनय हो गया था, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरी पार्टी अगर तुझे दूसरा चेक नहीं देगी तो वो पैसे मैं तुझे दे दूंगा। नहीं, हरकत नहीं, द्या नंतर द्या। ध्यान करना, अरे बाद में देना। लेकिन तुम सब लोग जरा समझो, नशा करने से पैसों का नुकसान होता है। नशा करने से जान का जोखिम हो सकता है। ये समझाने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल के पाइप से नीचे उतरा। नशा करने से रिश्ते टूट सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने पोपट का रिश्ता तोड़ने का नाटक किया। नशा दिमाग पर हावी हो जाता है। ये समझाने के लिए मैं सोडी की जीप लेकर भाग गया। अरे आज जो दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई है वो कल तुम लोगों के साथ हो भी सकती। अरे जरा सोचो, तुम में से कोई शराब पीकर पागल हो जाता तो क्या होता? तुम लोगों का आपस में झगड़ा हो सकता था, किसी का तलाक हो सकता था, पैसों का जान का जोखिम हो सकता था। हमें हमेशा यही लगता है कि हम शराब पी रहे हैं, लेकिन हकीकत में शराब हमें पीती है। मैं मानता हूं कि जीवन में मौज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन जिससे परिवार का नुकसान हो, शरीर का नुकसान हो, ऐसी मौज मस्ती का क्या फायदा? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शराब पीने वाला पति या पिता किसी को अच्छा नहीं लगता। एकदम करेक्ट है। और आप सबको भी समझना चाहिए कि नए साल का स्वागत करने के लिए पीने वीने की जरूरत नहीं है। होश में रह के भी अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है ना? बराबर है। परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ ज्यादा मजा आता है। सही बात है। हमेशा परिवार के साथ रहो और खुश रहो। वाह वाह बापूजी, क्या बात कही है आपने। पार्टी का असली मजा तो सबके साथ ही आता है।